हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहे हैं डैश इज़ द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो एक बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन होता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं मैनेजमेंट के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसी तरीके से इसमें 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो इसमें हमें मोस्ट बेसिक फंक्शन बताना है, यानी कि शुरुआती जो एक फंक्शन होता है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पहले, तो वो कौन सा फंक्शन है। तो वो है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद ही और चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। ये बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। चलिए, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। प्लानिंग इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू होम, किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। प्लान एक तरीके का ट्रैप होता है, जाल होता है जो कैप्चर करता है फ्यूचर को। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो डेफिनेशन है वो डी ऑप्शन, आप देखिए डी ऑप्शन एलन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, इसमें कई सारे नाम आपको दिख रहे होंगे, तो मैं ऑप्शन आपको जो डी है वो बता रहा हूँ, ये सही आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अल्फ्रेड, बीट, थियो, हाइमन, एलन। तो ये एलन जो है वो सही आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई है एलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं प्लानिंग का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, यानी कि निश्चित करना कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड कौन इसको करेगा, कोई भी काम। ठीक है, कौन उसको करेगा जो काम है, और रिजल्ट्स कैसे इवेलुएट किए जाएंगे। तो हमारे पास जो है ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें सही ऑप्शन जो है वो है जेम्स लुंडी। ठीक है, ये जो सही आंसर है इसमें, ये जो डेफिनेशन दी गई है प्लानिंग की, ठीक, ये जेम्स लुंडी के द्वारा दी गई है। और इसमें ऑप्शंस कई सारे दे रखे हैं, लेकिन हमें जो सही आंसर बताना है वो है जेम्स लुंडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आप लोगों को एक्चुअली आंसर पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आंसर सबसे पहले देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यही इसका सही आंसर है। और उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट जो भी आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप उनको जो है थोड़ा सही से ध्यान से देख पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको आंसर पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये जो आंसर है आपके माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ इसका आंसर यही है। तो आप जब भी क्वेश्चन के कई सारे ऑप्शंस देखेंगे तो आप सही आंसर को पहचान पाएंगे। 4th क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना एडवांस में। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, यानी कि जो भी करना है उसको पहले ही डिसाइड कर लेना एडवांस में ही। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी। ये जो डेफिनेशन दी गई थियो हाइमन के द्वारा दी गई है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, थियो हाइमन के। ए ऑप्शन जो है सही आंसर है, आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास 5th क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड पब्लिसिटी कमेटी आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जो पब्लिसिटी कमेटी है इनमें से, ठीक है, ये जो दोनों कमिटीज़ हैं इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही आंसर है। तो ये दोनों जो कमिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, ये एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, प्री टूर्नामेंट कमेटी के। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि टूर्नामेंट से पहले जो कमिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं चीज़ों के प्रति, उनको हम कहते हैं प्री टूर्नामेंट कमिटीज़। ठीक है, और उनका जो है उनमें 2 कमिटीज़ ये आती हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड पब्लिसिटी कमेटी, ये दोनों उसी में आती हैं प्री टूर्नामेंट में। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। तो ऑप्शंस और हैं, आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा। सही आंसर मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, प्री टूर्नामेंट कमिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऑल स्पोर्ट्स इवेंट आर कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय दिस कमिटी। सारे स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं इस कमेटी के द्वारा। कौन सी कमेटी के द्वारा, सिंपल है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ये डिसाइड करती है जो भी स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करने हैं, मैनेज करने हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है रिसेप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सेरेमनीज कमेटी, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स
कमिंग फ्रॉम आउट स्टेशन आर रिसीव्ड बाय, यानी कि ऐसे जो भी एथलीट्स हैं, मतलब जो भी एथलीट्स हैं और स्पोर्ट्स पर्सनस हैं जो बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं, उनको रिसीव करने का काम किसका होता है? तो उनको रिसीव करने का काम होता है ऑप्शन नंबर सी देखिए, रिसेप्शन कमेटी। ठीक है, रिसेप्शन कमेटी का काम होता है उनको रिसीव करना। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सॉरी फॉर सम नॉइस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, थोड़ा सा आउटसाइड मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वहाँ से थोड़ी सी नॉइस आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें हमारे पास दे रखा है, इन केस ऑफ इंजरीज, यानी कि जब इंजरीज हो जाती है, जब डॉक्टर्स और नर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, तो कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है अरेंजमेंट के लिए? ठीक है, ये हमें बताना है। तो अरेंजमेंट के लिए कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है जब डॉक्टर्स और नर्सेस की ज़रूरत पड़ती है इंजरी के समय में? तो मेडिकल कमेटी। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, मेडिकल कमेटी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए यहाँ पर आंसर भले ही आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझना है, ये सारे जो हैं प्रैक्टिस अच्छे से आप करके जाएंगे, तो आप आसानी से लगा पाएंगे ये सारे आंसर्स अच्छे से। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, मेडिकल कमेटी, परचेज कमेटी, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है बी ऑप्शन, मेडिकल कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है किसके लिए? बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो भाई ये जो बोर्डिंग मतलब जो ठहराना वगैरह, ठीक है, प्लेयर्स को जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको उनके होटल या रूम तक छोड़ना, ठीक है, उनको उनकी व्यवस्था ये सब करना। तो बोर्डिंग और लॉजिंग जो है, आउट स्टेशन से जो भी लोग आते हैं उनकी बोर्डिंग और लॉजिंग करना किसका काम होता है? ठीक है, मतलब बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी का होता है। तो ये करते क्या हैं? ये क्या करते हैं? बोर्डिंग करते हैं, लॉजिंग करते हैं उन आउट ऑफ स्टेशन से आने वाले स्पोर्ट्समैन की और प्लेयर्स की। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और बी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। परचेसिंग गुड्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, परचेज करना गुड्स रिलेटेड, या टॉकिंग टू डॉक्टर्स अबाउट एथलीट्स हेल्थ, नहीं, ये ऑप्शंस नहीं है करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन सी है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ आउट स्टेशन स्पोर्ट्समैन और प्लेयर्स। ऑप्शन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं ऑल द इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट, कोर्ट्स और ग्राउंड्स, यानी कि जो मैदान पे गेम्स खेले जाएंगे, खेल खेले जाएंगे, तो वो एज पर द स्टैंडर्ड्स हैं। ये एंश्योर किसके द्वारा किया जाता है? ये एंश्योर किया जाता है टेक्निकल कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा एंश्योर किया जाता है? टेक्निकल कमेटी के द्वारा ये एंश्योर किया जाता है। ओके, तो हमारे पास बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, परचेज कमेटी, मेडिकल कमेटी, लेकिन हमारा सही आंसर है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी जो होती है वो एंश्योर करती है कि सारे इक्विपमेंट्स, यानी कि जिनसे गेम्स खेले जाएंगे, स्पोर्ट्स होंगे, कोर्ट्स और ग्राउंड्स जो हैं, ठीक है, वो एज पर द स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं या नहीं हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड के रूल के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। ये सब एंश्योर करने का काम होता है टेक्निकल कमेटी का। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 अब देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेजिंग कमेटी। देखिए परचेजिंग कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो भाई इस सारे इक्विपमेंट खरीदना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी आइटम परचेज करना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परचेजिंग कमेटी की। ठीक है, इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और बाकी के जो 12 क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर के, वो हम बाद में करेंगे दूसरे वीडियो में। फिर यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है परचेजिंग कमेटी की, वो क्या है? सारी चीज़ें खरीदना जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और मेडिसिन्स खरीदना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोथ अबव ऑप्शन लिखा है। ठीक है, ऑप्शन अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो बी है वो है विच कमिटी इज असाइंड अ टास्क टू प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो पूरी सीरीज़ है ना, ये 200+ क्वेश्चंस की है, तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ये, ठीक है, और हर वीडियो में करीब आपके जो है 12 से 13 क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा हर वीडियो में, आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 1 है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, इसके 12 क्वेश्चंस अभी करवा रहा हूँ, बाकी के 12 जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए विच कमेटी इज असाइंड अ टास्क टू प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाने का टास्क किस कमेटी का होता है? तो भाई रिफ्रेशमेंट कमेटी का होता है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, समझना है। रिफ्रेशमेंट कमेटी जो होती है वो प्रोवाइड करती है फूड से रिलेटेड जो भी फूड आइटम्स वगैरह होते हैं, खाने से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, वो स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान जो है वो रिफ्रेशमेंट कमेटी जो है वो ये सब सप्लाई करती है, रिफ्रेशमेंट खाने पीने का सामान देती है, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान स्पोर्ट्समैन को या उससे रिलेटेड स्टाफ को, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर। तो अवार्ड्स कमेटी और
सेरेमनीज कमेटी यहाँ पर आंसर नहीं है इसका। यहाँ पर आंसर जो है वो है रिफ्रेशमेंट कमेटी इज द राइट आंसर। बाकी के 12 जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। 12, 13 जो 14 ये जो भी हैं, ठीक है, वो अपलोड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप लोग इसकी PDF भी मुझसे ले सकते हैं 9627578716 पर व्हाट्सएप करके। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सकें और हमारा चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video completely.